हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं सी नितेश कुमार गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर पे करोड़ों लोग नए रेजोल्यूशंस लेंगे, उनमें से कई लोग अपने रेजोल्यूशन को कंप्लीट कर लेंगे, तो लाखों लोग ऐसे भी होंगे जो अपने रेजोल्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैटन की एक रिसर्च में सामने आया है कि 100 में से 92% लोग ऐसे होते हैं जो अपने रेजोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाते। मतलब सिर्फ 8% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने रेजोल्यूशन को कंप्लीट कर पाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो 10 में से सिर्फ एक बंदा ऐसा होता है जो अपने रेजोल्यूशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाता है। और जो लोग रेजोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाते, उनमें से अधिकतर लोग जनवरी में ही पीछे हटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे क्या रीजंस हैं कि हम अपने रेजोल्यूशन को कंप्लीट करने में फेल हो जाते हैं? आज मैं आपको 5 रीजन बताने वाला हूं और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि अगर आपने उन 5 रीजंस पे गौर कर लिया तो आप भी उन 8% लोगों में आ जाओगे जो अपने रेजोल्यूशन को पूरा कर लेते हैं। रीजन नंबर 1, अनस्पेसिफिक गोल। हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा गोल कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता। हम ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पूरे साल में कौन सा गोल अचीव करना है, जैसे अगर हमें वेट लूज करना है या फिर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, लेकिन हम 3 चीजें डिसाइड करना भूल जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्वांटिटी। अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो कितना करना है? 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, या फिर अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो कितना ग्रो करना है? 10%, 20%, 50% या फिर 100%? तो सबसे पहले जो भी गोल आप सेट करें, सबसे पहले उसकी क्वांटिटी सेट कीजिए कि आपको किस लेवल तक का अचीवमेंट चाहिए। पॉइंट नंबर 2, टाइम ड्यूरेशन। अपने आप को छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशंस में बांधिए। अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो क्या आपने ये डिसाइड किया कि आपको जनवरी तक कितना वेट लूज करना है, आपको मार्च तक कितना वेट लूज करना है, आपको जून तक कितना वेट लूज करना है, या फिर आपको अक्टूबर तक कितना वेट लूज करना है? या फिर अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो क्या आपने डिसाइड किया कि आपको मार्च तक कितना बिजनेस ग्रो करना है, आपको सितंबर तक कितना बिजनेस ग्रो करना है, आपको दिसंबर तक कितना बिजनेस ग्रो करना है? तो सबसे पहले अपने आप को छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशंस में बांधिए, अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। और पॉइंट नंबर 3, प्लान। आपने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन क्या उसके लिए प्लान सेट किया? अगर आपको वेट लूज करना है तो क्या आपने डिसाइड किया कि आपका डेली रूटीन क्या होगा? क्या आपने ये डिसाइड किया कि आपकी डाइट क्या होगी? क्या आपने ये डिसाइड किया कि आपका वर्कआउट क्या होगा? और अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो क्या आपने उसके लिए ब्लूप्रिंट रेडी किया? तो 3 चीजें हम डिसाइड करना भूल जाते हैं। वापस रिपीट करता हूं, पहला क्वांटिटी, दूसरा टाइम ड्यूरेशन और तीसरा प्लान। अगर ये तीनों चीजें आपने डिसाइड नहीं की है तो फिर आपके गोल का आपकी जिंदगी में कोई रोल नहीं है। अगर ये तीनों चीजें आप डिसाइड नहीं करते हो तो फिर आपका गोल तो उसी तरह से हो गया कि मुझे अमीर बनना है लेकिन पता नहीं कैसे, मुझे अमीर बनना है लेकिन पता नहीं कितना, मुझे अमीर बनना है लेकिन पता नहीं कब तक। इसलिए सबसे पहले अपने गोल को, अपने रेजोल्यूशन को स्पेसिफिक बनाइए। रीजन नंबर 2, व्हाई योर रेजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट टू यू। आपका रेजोल्यूशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अब बात आती है व्हाई की। अब मैं सिर्फ रेजोल्यूशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से ये पूछिए कि आप अपने रेजोल्यूशन को पूरा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपने रेजोल्यूशन से इमोशनली अटैच नहीं करोगे तब तक आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप से यह पूछे कि ऐसा कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जो आपको अपने रेजोल्यूशन की तरफ खींचे जा रहा है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। कोई भी इंसान सिर्फ 3 वजह से कोई भी काम को करता है। पहला, फेम या एप्रिसिएशन, दूसरा फियर या पनिशमेंट, और तीसरा सेल्फ डेवलपमेंट या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब भी स्कूल में बच्चों को कोई होमवर्क दिया जाता है तो सभी बच्चे उस होमवर्क को 3 में से किसी एक वजह से कंप्लीट करते हैं। पहला, एप्रिसिएशन या फेम,
कुछ बच्चों को ये लगता है कि अगर उन्होंने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो उन्हें नेक्स्ट डे टीचर से कोई अप्रिसिएशन मिलेगा, हो सकता है उन्हें वेरी गुड मिल जाए, और अगर बच्चे छोटे हैं तो हो सकता है उन्हें उनकी कॉपी में कोई स्टार मिल जाए। दूसरा, पनिशमेंट और फियर। कुछ बच्चों को ये लगता है कि अगर उन्होंने वो काम नहीं किया तो नेक्स्ट डे उन्हें स्कूल में कोई पनिशमेंट मिलेगा। और तीसरा, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट। कुछ बच्चों को ये लगता है कि इस होमवर्क को करने से उनका सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट होगा। वो बच्चे कभी भी पनिशमेंट या एप्रिसिएशन के लिए होमवर्क नहीं करते, बल्कि अपने आप को इंप्रूव करने के लिए होमवर्क करते हैं। इसी तरह से आप ये सोचिए कि आप अपने रेजोल्यूशन को क्यों पूरा करना चाहते हैं, किसी एप्रिसिएशन या फेम की वजह से, या फिर किसी पनिशमेंट और फियर की वजह से, या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट की वजह से। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि आपको 30 दिन के अंदर अपना वेट लूज करना है तो क्या आप करोगे? 99% आप अपना वेट लूज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको 30 दिन के अंदर अपना वेट लूज करना है, और अगर आपने वेट लूज नहीं किया तो 30 दिन के बाद जो पुलिस का इंटरव्यू होने वाला है उसमें आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, तो आप 99% अपना वेट लूज करके रहोगे, क्योंकि अब आपके पास पर्पस है कि आप किसी भी काम को क्यों कर रहे हो। अब आपके पास एक रीजन है। तो इसी तरह से सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपके रेजोल्यूशन को पूरा करने के पीछे आपका क्या रीजन है। पॉइंट नंबर 3, वेयर योर गोल्स केम फ्रॉम। सबसे पहले ये देखें कि आपका जो भी गोल है वो कहां से आया है, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। मतलब आपने दिल से अपना कोई गोल सेट किया है या फिर किसी के कहने पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि नेक्स्ट ईयर आपको डांस में परफेक्ट होना है, तो आपने नेक्स्ट ईयर उसे ही अपना रेजोल्यूशन बना लिया। आप जो भी चीज सेट करें वो चीज आप दिल से करने चाहिए, वो चीज आपको अंदर से मोटिवेट करना चाहिए, आपके अंदर से एक अर्ज आना चाहिए कि आपको अपने रेजोल्यूशन को पूरा करना है। नहीं तो जिन लोगों को कॉपी करने की वजह से या फिर जिन लोगों के कहने पर आपने अपना रेजोल्यूशन सेट किया है, पूरे साल वो लोग आपको फोर्स करते रहेंगे कि आपको अपने रेजोल्यूशन को पूरा करना है, आपको अपने रेजोल्यूशन को पूरा करना है, और उसके बाद भी आप अपने रेजोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाओगे। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अंडा अगर बाहर से फूटे तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन अंडा अगर अंदर से फूटे तो एक नई जिंदगी शुरू होती है। इसीलिए कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, कभी भी किसी के कहने पर अपना रेजोल्यूशन सेट मत कीजिए। रेजोल्यूशन वो सेट कीजिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आप दिल से अचीव करने की कोशिश करें। रीजन नंबर 4, अनरियलिस्टिक गोल। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपने जो भी गोल डिसाइड किया है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपना 1 साल किसी गोल या फिर किसी रेजोल्यूशन को देने का डिसाइड कर लिया है तो गोल तो आपने सही डिसाइड किया होगा। लेकिन कभी कभी हमारा गोल रियलिस्टिक नहीं होता। मान लीजिए अगर आप किसी प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीने में मैं 4 बुक्स को कंप्लीट करके उस एग्जाम को पास कर लूं, तो दिस इज अनरियलिस्टिक। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि जो भी गोल आपने सेट किया है क्या उस टाइम ड्यूरेशन में वो अचीव करने लायक है या फिर नहीं। क्योंकि अगर उस टाइम ड्यूरेशन में आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए तो वो गोल आपको और डिसअपॉइंट कर देगा। रीजन नंबर 5, चेंज। हमने रेजोल्यूशन तो सेट कर लिया, लेकिन कुछ भी नया हासिल करने के लिए हमें भी कुछ नया करना पड़ेगा। हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम विद द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग दैट क्रिएटेड द प्रॉब्लम। मतलब हमें अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें अलग हटके सोचना पड़ेगा, हमें कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि जैसी जिंदगी आपने पिछले साल जी थी वैसी जिंदगी आप इस साल जियो और आपको रिजल्ट कुछ नया मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो चीज आपने पिछले साल की थी अगर वही चीज आप इस साल करोगे तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा जो आपको पिछले साल मिला था।
इसलिए अगर आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो आपने आज तक हासिल नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। आपने ये सब काम नहीं किए तो आपका रेजोल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ एक विश है। जैसे भगवान के सामने खड़े होकर हम कोई विश मांगते हैं ना कि भगवान मेरा ये काम करवा देना। अब आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, अब जो करना है वो भगवान को करना है। अगर आपके साथ अच्छा होता है तो आपकी विश पूरी हो गई, और अगर आपके साथ बुरा होता है तो आपकी विश पूरी नहीं हुई। तो इसी तरह से मैं सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इन 5 पॉइंट पे फोकस कीजिए, ताकि आप भी उन 8% लोगों में आ सके जो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा कर पाते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले मोटिवेशनल वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें।